नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पहलगाम हमले पर सेना का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आतंकी आसिफ शेख का घर उड़ाया गया है। पहलगाम हमले में शामिल होने का शक है। फिलहाल ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहलगाम हमले पर सेना का बड़ा एक्शन, आतंकी आसिफ शेख का घर उड़ाया गया है। और ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर, ये आवाज आप सुनिए, धमाके की आवाज। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पहलगाम हमले पर सेना का ये बड़ा एक्शन, आतंकी आसिफ शेख का घर उड़ाया गया है बम से। पहलगाम हमले में शामिल होने का इस आतंकी पर शक है और इसी शक के आधार पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है और इस आतंकी के घर को जमींदोज किया गया। इसे बम से, धमाके से उड़ाया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो कि इस आतंकी आसिफ शेख का जो घर है उसे बम से उड़ाया गया है, और दूसरी तस्वीर उसी आतंकी की जिसका इस हमले में शामिल होने का शक है। तो लगातार प्रहार अब शुरू हो चुका है और भारत पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल बिहार की सरजमी से जिस तरीके से उन्होंने हुंकार भरी और कहा कि एक एक आतंकी को चुन चुनकर निस्तनाबूद किया जाएगा और उनको उनके किए की सजा दी जाएगी, यहां तक कि उनके आकाओं तक भी हमारी सेना पहुंचेगी और उनको भी धराशायी किया जाएगा। फिलहाल ये सुबह की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। धमाके के बाद कुछ इस तरीके का मंजर वहां पर नजर आ रहा है। जो आतंकी आसिफ शेख का घर है उसे बॉम्ब से उड़ा दिया गया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर श्रीनगर के त्राल से सामने आ रही है। पहलगाम हमले में पर सेना का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पहलगाम हमले में शामिल होने का इस आतंकी पर शक है जिसका नाम आसिफ शेख बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आतंकी आसिफ शेख के घर को उड़ा दिया गया है बम से। धमाके की आवाज भी आप सुन सकते हैं। पहलगाम हमले में इस आतंकी के शामिल होने का शक है और फिलहाल लोकल टेररिस्ट है ये भी जानकारी मिल रही है। आसिफ शेख जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, चूंकि 5 से 6 आतंकी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने इस पूरे जघन्य अपराध को अंजाम दिया, उसमें कुछ लोकल टेररिस्ट भी शामिल थे और ये जानकारी मिली, खुफिया जानकारी ये मिली कि आसिफ शेख उनमें से एक हो सकता है। हालांकि अभी शक है और इसी शक के आधार पर इसके घर को उड़ाया गया है, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आतंकवाद पर यह बड़ा प्रहार भारत सरकार की ओर से किया गया है और सेना का यह बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। आतंकी आसिफ शेख के घर को उड़ाया गया है। पहलगाम हमले में शामिल होने का इस आतंकी पर शक है। ये लोकल टेररिस्ट है जिसका नाम आसिफ शेख बताया जा रहा है और इसके घर को उड़ाया गया है। उसकी तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और इस धमाके की आवाज को भी आप सुनिए और किस तरीके से इस आतंकी के घर को बम से उड़ाया गया। और एक बड़ा एक्शन यहां पर सेना की ओर से लिया गया है। पहलगाम हमले पर ये सेना का ये पहला एक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है और पूरी प्लानिंग भी की जा रही है, उससे यही आप अंदेशा लगाइए कि जब शुरुआत ये है तो अंत किस तरीके का होगा और एक एक आतंकी को पहले चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद उस पर बड़ा प्रहार होगा, यानी कि उसका खात्मा किया जाएगा। उनके आकाओं तक भी हमारे सेना के जवान पहुंचेंगे और उनका भी खात्मा किया जाएगा। तो आतंकवाद को किस तरीके से बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना है, उसे लेकर भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से बिहार में मंच से बार बार इस बात को दोहराया कि आतंकवाद का अंत होगा, जो बची कुची उनकी जमीन है उसे भी जमींदोज कर देंगे और एक एक आतंकी की पहचान की जाएगी और उन्हें सजा दी जाएगी। जिस तरीके का अपराध उन्होंने किया है, मासूमों की जान ली है और धन के आधार पर जिस तरीके से उन्होंने भारत की आत्मा को ठेस पहुंचाया है, उसका बदला लिया जाएगा और उस बदले की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये पहला हमला है, भारत सरकार की ओर से, सेना की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर। एक और आतंकी के घर को सेना ने तबाह कर दिया है। आतंकी आदिल गौरी का घर तबाह किया गया है। तो एक एक कर उन आतंकियों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है जो इस आतंकी हमले में शामिल थे। बिजबिहारा इलाके में इस आतंकी का घर था। सेना ने आदिल गौरी के घर को भी तबाह किया है। यही वो आतंकी है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यही वो आतंकी है जिसके बिजबिहारा इलाके में जो घर था उसे तबाह किया गया है सेना की ओर से। आदिल गौरी इस आतंकी का नाम बताया जा रहा है। यह भी लोकल टेररिस्ट है और यह भी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें शामिल था। आतंकी आदिल गौर पर यह बड़ा प्रहार किया गया है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सेना ने 2 आतंकियों पर यह बड़ा प्रहार किया है। सेना ने आदिल गौरी के घर को तबाह किया है। आतंकी आदिल गौरी पर सेना का यह बड़ा प्रहार अनंतनाग के बिजबिहारा में देखने को मिला है और ये तस्वीरें उसी आतंकी की है जो इस पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आतंकी आदिल गौरी के घर को तबाह किया गया। सेना ने 2 आतंकियों का घर तबाह किया है और बम से विस्फोट किया गया। तो सेना का यह बड़ा प्रहार देखने को मिला है। अनंतनाग के बिजबिहारा में आतंकी आदिल गौरी के घर को तबाह किया गया है और लगातार इस तरीके से अब आतंकवाद पर प्रहार चलता रहेगा, क्योंकि ये प्रण लिया गया है प्रधानमंत्री की ओर से कि एक एक आतंकी, एक एक उनके आकाओं को चिन्हित किया जाएगा और उनका खात्मा किया जाएगा। ये आप तस्वीर देखिए, यही वो आतंकी आदिल गौरी का घर है जिसको तबाह किया गया है। हालांकि यहाँ पर बम विस्फोट तो नहीं किया गया, लेकिन आप देखिए किस तरीके से वहां पर बिल्कुल तबाही कर दी गई है। और जो ये रास्ता जो है थोड़ा खतरनाक है। देखिए नीचे की तरफ हम तस्वीर दिखाते हैं, झरना जो बहते हुए आ रहा है और इन्हीं पहाड़ियों के रास्ते हम जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ तक पहुँचें और ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें हैं वो हाथ दीजिएगा सर, संभाल के आइए, ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें बता सके। आपको बता दें, हाथ दीजिए, हाँ जी। देखिए कहीं कहीं रास्ता अच्छा भी मिल रहा है। इन घने जंगलों को आप देखिए, तो आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं और हमारे सहयोगी भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उस इलाके तक भी हमारे सहयोगी पहुंचे जहां पर इन आतंकवादियों का घर था और उसे भी किस तरीके से तबाह किया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। पहले आतंकी आसिफ शेख के घर को उड़ाया गया और उसके बाद आतंकी आदिल गौरी के घर को भी तबाह कर दिया गया है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से आतंकवाद पर प्रहार किया जा रहा है। ये दोनों लोकल टेररिस्ट हैं जो कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे और ये बड़ा एक्शन सेना की ओर से लिया गया है। हम देख रहे हैं जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है और उसको अटैच किया जाता है। और कई जगह पे हमने देखा था पहले भी जो एक्टिव ये मिलिटेंट्स होते हैं उनके घरों को जो है डिमोलिश किया जाता है। और आज भी वैसी बड़ी कार्रवाई जम्मू का जो अथॉरिटीज़ है उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। आसिफ शेख और आदिल गौरी दोनों का नाम सरफेस हुआ था, दोनों की पिक्चर्स आई थी सामने। इन पर शक है कि जो 6 व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व थे हमले में, उसमें ये 2 भी शामिल थे और दोनों ये लोकल हैं लेकिन हाईली ट्रेंड है और पाकिस्तान में इन्होंने ट्रेनिंग ली है। 2018 से ये सक्रिय हैं और कई बार एक्सफिल्ट्रेट और इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। इससे पहले 3 हमलों में इनका नाम आ चुका है, पुंछ, राजौरी और सुंजवा जम्मू में जो हमला हुआ था।
तो बिल्कुल जैसा कि हमारे सहयोगी भी ये जानकारी दे रहे हैं कि पिछले 18 साल से ये सक्रिय हैं और 3 हमले जो पिछले 3 हमले हुए थे उसमें भी ये शामिल थे। पाकिस्तान से इन्हें ट्रेनिंग दी गई है और अब इन पर ये बड़ा एक्शन भारतीय सेना की ओर से लिया गया है। पहलगाम हमले पर ये सेना का बड़ा एक्शन और ये दोनों ही लोकल टेररिस्ट हैं जिनके आप घर देख सकते हैं। कश्मीर में ही स्थित इनके घर हैं जिनको तबाह कर दिया गया है और ये बड़ा प्रहार किया गया है आतंकवाद के खिलाफ। आतंकी आदिल गौरी का घर तबाह किया गया और आतंकी आसिफ शेख उसका भी घर उड़ाया गया है बम से। ये भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये 2 आतंकी हैं जो कि लोकल टेररिस्ट और ये दोनों ही पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। इससे पहले भी 3 आतंकी हमले जो पिछले हुए थे उन हमलों में भी इनका नाम आया था और 18 सालों से ये इसी तरीके से आतंकवाद की ट्रेनिंग पाकिस्तान से इन्हें ट्रेनिंग मिल रही थी और कई हमलों में ये शामिल थे। पिछले 3 हमले जो कि 2 कश्मीर में 1 जम्मू में हुआ था, उन हमलों में भी इन आतंकियों के नाम आए थे। फिलहाल ये बड़ा प्रहार किया गया है अनंतनाग के बिजबिहारा इलाके में। आतंकी आदिल गौरी का घर था जिसे सेना ने तबाह कर दिया है, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आतंकी आसिफ शेख, उसके भी घर को उड़ाया गया है बम से। वो भी आप देखिए, पहलगाम हमले में ये दोनों शामिल थे और इन पर ये बड़ा प्रहार किया गया है। हालांकि अभी ये कहां पर छिपे हुए इसे लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इन दोनों ही आतंकियों के घरों को तबाह कर दिया गया है। पर एकदम घना जंगल है और इन्हीं जंगलों का फायदा उठाकर, इन्हीं उबड़ खाबड़ रास्तों का फायदा उठाकर ये आतंकी बाकायदा पहुंचे जो है टूरिस्ट के पास और वहां उन्होंने जो नरसंहार किया वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखा। और अब हम उन्हीं रास्तों के ज़रिए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर आतंकियों ने इस नरसंहार को अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन सन्नी हमारे साथ हैं। सन्नी, संभाल के आइएगा, पेड़ का सहारा लीजिए। हाँ, संभाल के आते रहिए। हम लोग उसी जगह तो बिल्कुल देखिए, हमारी टीम उसी जगह पर पहुंच रही है जहां पर यह आतंकी हमला हुआ था। वहां पर हमें होटल और गेस्ट हाउस सब कुछ मौजूद है, लेकिन अब हम ये जहां चढ़ रहे हैं ये पूरा सुनसान इलाका है, आप देखिए। और ये जो पत्थर हैं, ये बड़े पत्थर दिखाए सनी, आराम से आते रहिए। देखिए ये जो पत्थर हैं ये छुपने के भी का जो है इस्तेमाल में लाया गया होगा। हम उन्हीं रास्तों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। आते रहिए आप, संभाल के, मुझे हाथ दीजिए। देखिए बहुत खराब, हाथ दीजिए आ जाओ। अब देखिए हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं जी, बिल्कुल देखिए बिना ट्रेनिंग के, बिना यहाँ के टोपोग्राफी की जानकारी के इस तरह की घटना को अंजाम देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सनी आइए, हाथ दूँ मैं आपको। देखिए बहुत फिसलन जैसी जगह है, क्योंकि सन्नी के हाथ में कैमरा है तो थोड़ा उन्हें संभाल के चलना होगा। देखिए ये तस्वीर देखिए आप, यहाँ पे किस तरह से पूरा झरना है, आ रहा है ऊपर से ही, बर्फ़ आपको पूरी ऊपर दिख जाएगी। ये वो झाड़ियाँ हैं जिससे बचकर इस्तेमाल करते हुए ये आतंकी अंदर की उस जगह तक पहुँचे जहाँ पर ये उन्होंने घटना को अंजाम दिया। हम लोग काफ़ी दूर तक आ गए हैं। अगर हमें अंदर तक जाने दिया गया तो हम वहाँ से आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। आप देखिए ये जी और भी रूट मौजूद है, लेकिन रास्ते ऐसे ही हैं। रास्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते हुए
लोग जाते हैं और ऐसे ही रास्ते का इस्तेमाल कर आतंकी भी ऊपर तक पहुंचे थे। सनी आप आ जाओ, यहाँ हाथ देना पड़ेगा आपको, आते रहो। देखिए तस्वीर हम आपको ऊपर की तरफ दिखाते हैं। हो, ऊपर की तरफ तस्वीर दिखाइए। ये वो तस्वीर है जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इधर नहीं चढ़ पाएंगे आप, आपके हाथ में कैमरा आइए। आप नीचे की तरफ तस्वीर दिखाइए ज़रा। हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, संभाल के चलिए, हाथ दीजिए आराम से। आइए आइए आइए, हाथ दीजिए, यहाँ चढ़ जाओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाथ 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 संभाल के, संभाल के। हाँ, थोड़ा रुक जाओ। मैं थोड़ा बैठता हूँ। जी देखिए, हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और चूंकि वो रास्ता काफ़ी चढ़ाई वाला है, तो ऐसे में जो हमारे सहयोगी हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं। और ये वो दो तस्वीरें जहां पर आतंकियों के घर को तबाह किया गया है। दो आतंकी बताए जा रहे हैं जो कि लोकल टेररिस्ट हैं। आतंकी आसिफ शेख एक आतंकी का नाम है और एक आतंकी का नाम है आदिल गौरी। फिलहाल इन दोनों के घरों को तबाह कर दिया गया है, लेकिन ये दोनों कहां पर हैं, कहां छिपे हुए हैं, उसे लेकर अभी सेना का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। बताया जा रहा है कि 18 सालों से ये जो आतंकवाद की ट्रेनिंग पाकिस्तान से ले रहे थे और पिछले जो 3 हमले हुए हैं, 2 हमले जम्मू कश्मीर 2 हमले कश्मीर में, 1 हमला जम्मू में हुआ था, जिसमें ये आतंकी, दोनों ही आतंकियों के नाम सामने आए थे। फिलहाल जहां हमला हुआ था, यानी कि पहलगाम में, जहां पर जो पूरा एरिया था जहां पर आतंकवादी पहुंचे थे और जो वहां पर जो सैलानी थे उन्हें निशाना बनाया गया था, वहां पर हमारी टीम पहुंचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ये हमारे सहयोगी हैं जो रास्ते में मौजूद हैं, हालांकि वो थक गए हैं, थोड़ी देर बैठ रहे हैं फिलहाल, लेकिन हमारी टीम वहां तक भी जाएगी और वहां की भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएगी कि किस तरीके से वहां पर झाड़ियों का जो सहारा लेकर वहां पर आतंकी छिपे थे और किस तरीके से धर्म के आधार पर जो यहां पर खूनी खेल खेला गया। पहले हिंदुओं को अलग लाइन में खड़ा किया जाता है, मुस्लिमों को अलग लाइन में खड़ा किया जाता है, उसके बाद हिंदुओं से पूछा जाता है कि कलमा पढ़कर सुनाओ, जो नहीं पढ़ पाता उसे गोलियों से वहीं पर छलनी कर दिया जाता है। इस घटना के बाद से ही पूरे देश में आक्रोश है और अब सरकार ने बड़े एक्शन की तैयारी जो कि कर ली है और ये एक्शन की शुरुआत है जो आप 2 तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं। अनंतनाग के बिजबिहारा में आतंकी आदिल गौरी के घर को जिस तरीके से तबाह किया गया है, आतंकी आसिफ शेख के घर को जिस तरीके से नेस्तनाबूद किया गया है, बम से उड़ाया गया है, आप इसे समझ सकते हैं कि ये तो महज एक शुरुआत है और आतंकवाद पर अब बड़ा प्रहार जल्द ही किया जाएगा। प्लानिंग की जा रही है और जल्दी ही कोई बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ सरकार ऑलरेडी कई कड़े रुख अख्तियार कर चुकी है और इसके साथ ही अब आतंकवाद का किस तरीके से खात्मा हो, एक एक आतंकी जो कि इस हमले में शामिल था, किस तरीके से उस आतंकी की पहचान हो, उन्हें चिन्हित किया जाएगा, उनके आकाओं तक पहुंचा जाएगा, क्योंकि लश्कर तैयबा के जो आतंकी संगठन है TRS, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, उसके आका तक भी पहुंचा जाएगा और उसका भी खात्मा किया जाएगा। यही प्रण लिया गया है भारत सरकार की ओर से कि हर एक मासूम जिंदगी जो गई है उसका बदला लिया जाएगा। और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप दोनों ही तस्वीरों में देख सकते हैं आतंकियों के घर को तबाह कर दिया गया है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर, भारत पाक तनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुपवाड़ा में पाक की ओर से फायरिंग, छोटे हथियारों से फायरिंग की गई है। नियंत्रण रेखा पर कई जगहों पर फायरिंग हुई है। भारतीय सेना ने भी जवाबी फायरिंग की है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी हुई कुपवाड़ा में पाक की ओर से फायरिंग की गई है। छोटे हथियारों से हालांकि फायरिंग की गई है। नियंत्रण रेखा पर कई जगहों पर फायरिंग की खबर है। भारतीय सेना ने भी जवाबी फायरिंग की है। तो लगातार जिस तरीके से तनाव का माहौल बना हुआ है, उसे लेकर एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुपवाड़ा में पाक की ओर से, पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। छोटे हथियारों से फायरिंग की जा रही है। नियंत्रण रेखा पर कई जगहों पर पाकिस्तान ने फायरिंग की है। हालांकि भारतीय सेना ने भी जवाबी फायरिंग की और मुंहतोड़ जवाब दिया है इस फायरिंग का। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, तनाव का माहौल बना हुआ है और भारत पाक तनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नियंत्रण रेखा पर कई जगह पर फायरिंग की गई है। कुपवाड़ा में पाकिस्तान की ओर से ये फायरिंग की गई, छोटे हथियारों से ये फायरिंग की गई है और भारतीय सेना ने भी जवाबी फायरिंग वहां पर की है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार जो तनाव का माहौल है वो बना हुआ है और उसे लेकर ये बड़ी जानकारी।